हॉस्टल की लाइफ और घर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, ये कहानी ज़रूर सुने। घर पर जब मैं सुबह उठने में देरी कर देता था तो माँ 2 गालियाँ देकर चुप हो जाती थी। मैंने सोचा हॉस्टल में मुझे कौन तंग करेगा, कौन रोकेगा। हॉस्टल में पहले ही दिन में सुबह बड़े आराम से सो रहा था। सुबह 8 बजे का वक्त था कि तभी संरक्षक आ गया। उसने एक डांट लगाई और कहा, ये घर नहीं है जहाँ तुम देर तक सोते रहो। जल्दी तैयार हो जाओ और कॉलेज में क्लास लगाने जाओ। उस दिन सोचा माँ कितनी अच्छी थी, डांट फटकार कर कम से कम सोने तो देती थी। हॉस्टल की लाइफ का चस्का तो तब उतरा जब पहली बार हॉस्टल कैंटीन में खाना खाया। हॉस्टल की दाल में पानी ज़्यादा और दाल कम होती थी और सब्जी तो जैसे हलक के नीचे उतारना भी मुश्किल था। उस दिन माँ की बहुत याद आई और सोचा कि जाने अनजाने में माँ के खाने का कितना मजाक उड़ाया करता था। जब भी माँ मेरे मनपसंद का खाना नहीं बनाती थी तो मैं जली कटी सुना देता था, बिना ये सोचे कि माँ को कैसा लगता होगा। उस दिन माँ के हाथ के खाने की कदर समझ आई। फिर हॉस्टल में एक हफ्ता गुजरा और कपड़े भी काफ़ी गंदे हो चुके थे। मैंने सोचा क्यों ना फटाफट कपड़े धो लिए जाए। जब कपड़े धोने लगा तो कमर टूट गई। उस दिन माँ की याद बहुत आई और सोचा कि माँ ने आज तक कभी कपड़े नहीं धोने दिए। उस दिन माँ की मेहनत का एहसास हुआ। फिर कुछ दिन गुजरे तो मुझे बुखार हो गया। निढाल सा बेड में पड़ा हुआ था और मेरे साथ मेरे 3 रूममेट भी थे। मैंने उन्हें कहा, अरे यार मुझे बुखार है, कोई केमिस्ट से दवाई ले आओ। एक ने कहा, अपने आप ठीक हो जाएगा यार। दूसरे ने कहा, नहीं बुखार तो नहीं लग रहा तुझे। और तीसरे ने कहा, चुप बे साले, घड़ी घड़ी नौटंकी करता है, सो जा चुपचाप और हमें भी सोने दे। उस दिन भी माँ की बहुत याद आई और सोचा माँ बिना कुछ कहे ही सब समझ जाती थी। उस दिन लगा कि हॉस्टल की लाइफ तो बड़ी मुश्किल है। आपको शायद ये लग रहा है कि मुझे हॉस्टल की लाइफ से नफरत है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉस्टल में जाना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। हॉस्टल में रहकर मैंने हॉस्टल की यादें जो इकट्ठा की है उन्हें मैं पूरी ज़िंदगी अपने दिल में रखूँगा। सिर्फ एक हॉस्टल में रहने वाला ही जानता है कि सुबह 8:30 बजे 8:45 पर तैयार होकर कॉलेज जाने में कितना टैलेंट चाहिए। और रात को 1 या 2 बजे से पहले नींद नहीं आती थी और पूरी रात गप्पों का सिलसिला मैं कैसे भूल सकता हूँ। रात को अपने भविष्य की चर्चा भी होती थी। वो मैगी, चाय और सिगरेट तो मैं भूल ही नहीं सकता। कभी कभी तो सिगरेट चुरानी भी पड़ती थी। वो जब मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी तो साथ में पार्टी करना मुझे आज भी याद है। वो हॉस्टल से चोरी से निकलकर अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर तीनों दोस्तों का बाइक पर गेड़ी लगाना मुझे आज भी याद है। वो पूरी रात जागकर अपनी असाइनमेंट पूरी करना बहुत याद आता है। हॉस्टल में सिर्फ दोस्त नहीं बनते, वहाँ वो लोग भी मिलते हैं जिनका रिश्ता एक भाई से बढ़कर होता है। मैं कौन हूँ, मेरी अच्छाइयाँ और मेरी बुराइयाँ मुझे हॉस्टल में जानने को मिली। हॉस्टल ने मुझे अपने माँ बाप की अहमियत के बारे में सिखाया। हॉस्टल में जाकर मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए ही मेरे माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसों की अहमियत मुझे वहाँ पता चली। सच में दोस्तों, हॉस्टल लाइफ इज़ बेस्ट। हॉस्टल की यादें मैं कभी नहीं भूल सकता और आज भी जब मैं हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान अपने आप छा जाती है। हॉस्टल में आपका अनुभव कैसा रहा, हमारे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। हॉस्टल के किस्से सुनने और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।